अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम लेकर आया हूं जो स्कीम सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख के स्टूडेंट के लिए है। इस स्कीम के अंडर आपको 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक का स्कॉलरशिप पर ईयर मिलेगा। ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख के कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। इसमें अगर आपने 12th पास किया है या 12th में अभी मार्च सेशन में एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस स्कीम के लिए जा सकते हैं, या अगर आप अभी 9th 10th 11th में है तो भी आपको इस स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप स्कीम है जो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। इस स्कीम के बारे में सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, खासकर वो जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना, सारा का सारा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते हैं यहाँ पे इस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो देखिए, हम लगातार जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, चाहे स्कॉलरशिप स्कीम हो या अदर कोई भी स्कीम हो जिससे स्टूडेंट्स, खासकर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो, हम उन स्कीम्स को स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं और उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसलिए आप लोग हमारे साथ जो है वो जुड़े रहना। यूट्यूब पे भी, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करके रख लेना, वहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, ताकि जो भी स्कॉलरशिप स्कीम हो, एडमिशन की प्रोसेस हो, काउंसलिंग का कोई अपडेट हो, आप लोगों को कुछ भी मिस ना हो, आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस स्कीम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सिर्फ और सिर्फ यूटी जम्मू एंड कश्मीर और यूटी लद्दाख के कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। जिन कैंडिडेट्स ने 12th पास किया है या 12th जो पास करेंगे वो कैंडिडेट इस स्कीम के लिए जा सकते हैं। इस स्कॉलरशिप स्कीम का नाम है PMSS, प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, जिसको अभी नाम इन्होंने चेंज करके PMUSP रखा है। ठीक, दोनों एक ही स्कॉलरशिप स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है। ये कोई प्राइवेट स्कीम नहीं है या ऐसी वैसी किसी कंपनी वगैरह की तरफ से नहीं दी जाती। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई थी जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए। फिलहाल अभी ये 2026-27 तक चलने वाली है, उसके बाद फिर से इसको एक्सटेंड किया जाएगा। इस स्कीम के अंडर ऑलरेडी 30-40 हज़ार स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जिन्होंने इसके अंडर बेनिफिट लिया है, और मैंने खुद इस स्कीम का बेनिफिट लिया है, तो तभी मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस स्कीम की अगर हम एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया देखें तो इसमें एलिजिबिलिटी आपकी जो है वो एक आपका 12th पास होना चाहिए। फिर आपका अगर आर्ट्स में है तो भी जा सकते हैं, मेडिकल में है तो भी जा सकते हैं, कॉमर्स या नॉन मेडिकल में है तो भी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। 12th में आपको मिनिमम 40% मार्क्स होनी चाहिए, बाकी कुछ मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, 12th आपका पास होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास यूटी जम्मू एंड कश्मीर या यूटी लद्दाख की डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। वैसे लद्दाख वालों को तो ST सर्टिफिकेट होती है, वो ट्रीट की जाती है एज ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और उसके साथ साथ आपकी जो फैमिली इनकम है, पापा की जो आपकी एनुअली फैमिली इनकम है वो 8 लाख या 8 लाख के बिलो होनी चाहिए, तो आप इस स्कीम के लिए जा सकते हैं। ठीक, इसमें 2 इंपॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया वो, एक तो इनकम आपका है, इनकम आपको 8 लाख या 8 लाख के बिलो होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास यूटी जम्मू एंड कश्मीर की डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। अगर आप इस रेंज में फॉल करते हैं तो आप इस स्कीम के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। अब इस स्कीम में कौन कौन से कोर्सेज आपको करवाए जाते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। इस स्कीम के अंडर आपको सारे के सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं, चाहे आप मेडिकल का कोई कोर्स कर लो, आप नॉन मेडिकल का कोई कोर्स कर लो, आर्ट्स वाले भी जा सकते हैं, कॉमर्स वाले भी जा सकते हैं। सारी स्कीम को जो वो 2-3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक आपका मेडिकल कोर्स, एक प्रोफेशनल और एक आपका जनरल कोर्स। ठीक, मेडिकल कोर्सेज में आपको MBBS, BDS, BAMS, BUMS करवाया जाता है। प्रोफेशनल कोर्सेज में आपका BSc नर्सिंग, B.Pharm, B.Tech, B आर्किटेक्चर या आपका जो है वो ये कोर्सेज करवाए जाते हैं। ठीक, उसी तरह B.Tech भी इसमें आता है। ठीक, उसके बाद जनरल कोर्सेज जो है उसमें आपकी सिंपल ग्रेजुएशन आती है, जैसे BA, BSc, B.Com, ऑनर्स किसी सब्जेक्ट में, BLLB भी इसमें आता है, आर्किटेक्चर तो प्रोफेशनल में आता है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज इसमें करवाए जाते हैं। याद रखना, इसमें आपको जो है वो पैरामेडिकल या टेक्नोलॉजी के कोर्सेज नहीं करवाए जाते। ठीक, टोटल इसमें सीट्स, इन टोटल कोर्सेज में जो सीट्स होती हैं वो 5000 सीट्स होती हैं जो हर साल फिलअप होती हैं। तो 5000 सीट्स पर ईयर इन सारे के सारे कोर्सेज में यहाँ पे करवाई जाती हैं। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम इसमें जान लेंगे कि किस में आपको कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप MBBS या BDS करना चाहते हैं उसका मैं आपको सिलेक्शन का प्रोसीजर भी बता रहा हूँ और उसमें स्कॉलरशिप आपको कितना मिलेगा ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप MBBS या BDS या BAMS या BUMS करना चाहते हैं PMSS के अंडर, उसके लिए आपको नीट के थ्रू जाना पड़ेगा। नीट आपको क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है वो बाहर के किसी स्टेट में पार्टिसिपेट करना है। तो उसके बाद अगर जम्मू कश्मीर के बाहर इसमें आपको कॉलेजेस मिलेंगे, ये आप याद रख लेना पहले ही, ये मैं भूल गया पहले बोलना। इसमें जो कॉलेजेस मिलेंगे वो आउटसाइड जम्मू कश्मीर आपको मिलेंगे। अगर आप विलिंग हैं बाहर किसी स्टेट में पढ़ने के लिए तो आप इस स्कीम के लिए जा सकते हैं। तो जो मेडिकल कोर्सेज हैं MBBS BDS उसमें आपका जो है वो नीट के बेस पर रहेगा और इसमें आपको 100 सीट्स होती हैं। तो इसमें स्कॉलरशिप जो है वो आपको पर ईयर 1 लाख आपको हॉस्टल का खर्चा मिलेगा, 1 लाख जो है वो हॉस्टल के लिए मिलेगा और उसके साथ साथ 3 लाख आपको जो है वो कॉलेज की फ़ी मिलेगी। ठीक, टोटल हो गया आपका 4 लाख जो है
4 लाख हो गए आपको टोटल मेडिकल कोर्सेज़ के लिए। उसी तरह से अगर हम प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात करें, जिसमें हमारा बीएससी नर्सिंग आता है, बी फार्म आता है, बीटेक आता है, बी आर्किटेक्चर वगैरह आता है, तो इन कोर्सेज़ में आपको 1,25,000 आपको कॉलेज की फ़ी मिलेगी, ठीक, जो डायरेक्ट आपको कॉलेज वालों को दी जाएगी। हालांकि उतनी फ़ी होती नहीं है, 60 से 70 हज़ार तक फ़ी होती है। तो 1,25,000 तक भी अगर फ़ी है तो वो गवर्नमेंट देगी, और अगर उसके ज़्यादा फ़ी है तो स्टूडेंट को नहीं देनी होती है। उसके अलावा 1 लाख स्टूडेंट के अकाउंट में हर साल आता है, जिसमें उसका हॉस्टल और कॉलेज वगैरह का जो भी खर्चा होता है, हॉस्टल और मैस वगैरह का खर्चा होता है, उसको उसी 1 लाख में जो है वो निकालना पड़ता है। कॉलेज की फ़ीस सेपरेटली 1,25,000 कॉलेज को मिलती है, और 1,10,000 पर मंथ के हिसाब से स्टूडेंट के अकाउंट में आता है, और उसमें उसको जो कुछ भी खर्चा वगैरह करना होता है वो यहाँ पे करता है। उसी तरह से जनरल कोर्सेज अगर आप देख लोगे, जिसमें आपका सिंपल बीए, बीएससी, बीकॉम, ऑनर्स वगैरह आता है, उसमें आपको 30,000 तक जो है वो कॉलेज की फ़ी आती है। हालांकि 30,000 होती नहीं है जनरल कोर्सेज की फ़ी, 10 से 12,000, कुछ कॉलेज में 5 से 6,000 फ़ी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 तक फ़ी होती है। लेकिन AIST आपको जो है वो 30,000 तक जो है वो फ़ी दे सकती है, और उसके बाद आपको 1 लाख आप लोगों को भी जो है वो कॉलेज, हॉस्टल और मेस वगैरह का खर्चा मिलेगा, जो सेपरेटली आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो उसी 1 लाख से आपको हॉस्टल वगैरह का खर्चा निकालना है, और आने जाने का खर्चा भी आपको उसी से निकालना पड़ेगा। अब सिलेक्शन का प्रोसीजर थोड़ा सा समझते हैं कि किसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। देखिए, अगर आप MBBS BDS करना चाहते हैं तो नीट के थ्रू आपका होगा, विदाउट नीट आप लोगों का होगा नहीं। उस पर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी डाले हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स करना, जैसे आपका बी फार्म है, BSc नर्सिंग है, बीटेक है, तो इसके लिए आपको 12th के मार्क्स के बेस पे लगेगा। और अगर आपको बी आर्किटेक्चर करना तो उसके लिए आपको नाटा का एंट्रेंस देना पड़ेगा। उसी के बेस पे आपको जो है आर्किटेक्चर में जो है वो एडमिशन मिल जाएगा। और उसके साथ अगर आपने BLLB किया तो क्लैट का एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा। और अगर आप जनरल BA, BSc, BCom करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है वो CUET का एंट्रेंस देना है, और CUET के एंट्रेंस के बेस पे आप लोगों को इनमें सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन बी फार्म या BSc नर्सिंग या बीटेक है, इसमें आपको मार्क्स के बेस पे, 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली है, ठीक। लेकिन आप कोशिश करना, आप एंट्रेंस नीट वगैरह भी दे के रख लेना, जब फॉर्म निकलेंगे उसमें भी अपीयर होना, आगे चल के उससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसमें जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, देखिए, इसमें जो कॉलेजेस आपको अलॉट किए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही, AIST की तरफ से ही आप लोगों को कॉलेजेस अलॉट किए जाएंगे। और वो कॉलेजेस आपको जो है वो जम्मू कश्मीर के बाहर, ठीक, जम्मू कश्मीर के बाहर कॉलेजेस आपको दिए जाएंगे। आपको वहाँ पे जाके अपनी डिग्री को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद उसमें ही, डिग्री में ही आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाएगा। आपको अपना पैसा एक भी नहीं देना है। जैसे मैंने बोला 2 लाख, 2.5 लाख, वो MBBS BDS के लिए 4 लाख तक आपको स्कॉलरशिप पर ईयर का यहाँ पे मिलता है। इस पर मैंने डिटेल वीडियोज़ हज़ारों, मैंने पिछले 3-4 सालों से मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ PMSS के बारे में। आप चेकआउट कर सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी पड़ी है, उसमें आप देख लीजिए जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप वो वाला टॉपिक सर्च कर लीजिए गूगल, इसमें यूट्यूब पे 22,000 स्पीक्स डाल दीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। चेकआउट करके अच्छी तरह से इसमें जान सकते हैं। अब यहाँ पे इसका प्रोसीजर होगा, आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे अप्रैल या मई या जून में आ जाएंगे, वैसे एंडिंग अप्रैल या मई तक आ जाएंगे फॉर्म। आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट वगैरह होती है, काउंसलिंग वगैरह होती है, चॉइस फिलिंग वगैरह होती है, वो सेपरेटली आपकी हो जाएगी। उस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी डले पड़े हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म आपके होंगे वो आपके अप्रैल या मई में यहाँ पे आपके रिलीज़ हो जाएंगे। तो ये थी एक बेहतर स्कॉलरशिप स्कीम जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए है। इस स्कीम के बारे में सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, और खासकर वो स्टूडेंट जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये स्कीम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसमें आपको खुद का कुछ भी खर्चा नहीं लगता। 2.5 लाख 3 लाख अगर गवर्नमेंट आपको दे रही है वहाँ से, तो उसका बेनिफिट सभी स्टूडेंट्स को उठाना चाहिए। और अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, स्टोरी पे लगा लो, ताकि जो जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, जो जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होंगे, उन कैंडिडेट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मे बी अगर आपकी वजह से किसी को बेनिफिट हो जाता है तो उसमें आप लोगों का भी फ़ायदा ही यहाँ पे रहेगा, ठीक। तो ये थी एक अच्छी स्कॉलरशिप स्कीम जो मैंने आपको डिटेल में बता दी। वीडियो लंबा हो रहा है, कुछ और भी बातें आपके साथ डिस्कस करनी थी, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, वो 15-20 मिनट का वीडियो जाएगा, इसलिए खत्म कर लेते हैं वीडियो को यहीं पे। अगर आपको कोई और टॉपिक इस पे वीडियो चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं, मैं फिर से वीडियो डाल के आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूँ।